माँ की ममता, मिट्टी की खुशबू, मुहाजिरों के दर्दो कर्ब को बयान करने वाले शायर मुनव्वर राना अब नहीं रहे। हाल ही में लखनऊ में मुनव्वर राना का इंतकाल हुआ। मुनव्वर राना के इंतकाल पर बेंगलुरु में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के तहत ताज़ियती इजलास व शेरी नशिस्त मुनअक़द हुई। बेंगलुरु के शिवाजी नगर की अल-अमीन कंबलपोश स्कूल में हुए इस ताज़ियती इजलास में मुनव्वर राना के इंतकाल को उर्दू ज़बान व अदब के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया गया। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में ये इजलास हुआ। मारूफ दानिश्वर और सोशल एक्टिविस्ट सैयद शफीउल्लाह, माहिर तिब्बे यूनानी डॉक्टर अफजल हुसैन कासमी, मारूफ शायर शफीक आबिदी और दीगर ने मरहूम मुनव्वर राना की फ़न और शख्सियत के मुतालिक तासुरात पेश किए। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक रुकन और लोकगीत के मशहूर अदीब डॉक्टर आर अब्दुल हमीद और अब्दुल्ला सलमान ने मुनव्वर राना की हयात और शायरी पर अपने मकाले पेश किए। मुनीर अहमद जामी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि अंजुमन तरक्की के जनरल सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर ने हदिये तशक्कुर पेश किया। आलमी शोहरत याफ्ता शायर मुनव्वर राना की जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर, ख़ास तौर पर बेंगलुरु शहर से उनका लगाव, मुनव्वर राना के सिलसिले में शिया सुन्नी की बहस, हुकूमतों की नाइंसाफियों के खिलाफ मुनव्वर राना के एहसासात, इस तरह कई दिलचस्प पहलुओं पर इस इजलास में गुफ्तगू हुई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हर दौर में शायर हुए हैं, इनकलाबी शायर हुए हैं। एक अल्लामा इकबाल हम दोबारा नहीं ला सकते, एक गालिब नहीं ला सकते, एक मीर तकी मीर नहीं ला सकते, एक फैज नहीं ला सकते। एक जैसे कि फिल्मी दुनिया में कई शायर गुजरे, साहिर रिदवानी नहीं ला सकते जो एक इनकलाबी शायर थे। शकील बदायूनी हो, मजनू सुल्तानपुरी हो। इसी तरीके से इस मुल्क का जो एक क्रीम था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इन दोनों शख्सियत के बाद जो है बहुत ही एक वैक्यूम, एक खला पैदा हो गई है। मैं समझता हूँ शहर बेंगलोर में, बल्कि कर्नाटक के अंदर बहुत शुरा ऐसे गुजरे हैं जिनको उनका मुकाम नहीं मिला। हम जो है, जो जिंदा है उनकी कदर नहीं करते। अंजुमन की तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ नयापन करें। हमारा जो फन है, हमारे जो शोरा हैं, उनके कलाम को जिंदा रखें। मैं समझता हूँ मुनव्वर राना का कलाम जो है उनको कई सदियों तक जो है उनको जिंदा रखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज जो है हमारे सलमान साहब ने भी बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया, हमारे हमीद साहब ने और अफजल कासमी साहब ने भी जो है अपने ख्यालात का इजहार किया, और शफीक आबिदी साहब मुनव्वर राना साहब के करीब रहे, उनके ताल्लुक। एक बार हम मुनव्वर राना साहब को एक मुशायरे में मदू किया, लेकिन वो आ नहीं पाए। हम जो मुशायरा उस वक्त कर रहे थे तो उस वक्त उनको बुलाने की कोशिश की, उन्होंने उनकी तबीयत की नासाजगी की वजह से वो नहीं आ सके। मैं समझता हूँ इस किस्म के जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं, इन हालात को जो है हमारे शायर, हम जो है 10 सफ़ात में जो नहीं लिख सकते वो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं। एक इनकलाब पैदा कर सकते हैं, एक अवेयरनेस ला सकते हैं। इस वक्त मुल्क में मुसलमानों का इत्तेहाद और इत्तफाक बहुत ज़रूरी है। हालात बहुत नाजुक हैं। हालांकि ये महफिल अलग है, लेकिन यहाँ जो क्रीम बैठी है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, हम इस्तेमाल हो रहे हैं।
हमारे यहाँ लीडरशिप की कमी है आज। इस लीडरशिप की कमी कैसे पूर्ण होगी, कैसे होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बिल्कुल नहीं है ना। इस एक अबुल कलाम आजाद वापस नहीं आ सकते। क्या लीडरशिप थी। आज हमें जो है हमारे कौम जो है उनको बिल्कुल हम भूल चुके हैं। दूसरे मजहब के जो इस किस्म के जो खद्दावर नेता थे, जो लीडर थे, आज जो है उनकी पूजा करते हैं, हम उनको याद भी नहीं करते। मैं हमारे मुबिन साहब और जामी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया और सबको यहाँ जमा किया। खासमी साहब जो है, अफजल खासमी साहब, उसकी वजह भी बताई कि क्यों महाजिरों की ताल्लुक से कहा कि उनका नानियाल दादियाल पाकिस्तान चला गया। मैं समझता हूं वो लोग वहां अफसोस कर रहे होंगे, लेकिन यहां जो लोग इस वक्त यहां जो मुसलमान हैं उन्हें आज का दिन देख के ही अफसोस करना पड़ गया कि वो वहां चले गए। अगर वो ना गए होते, आज जो इस मुल्क में हो रहा है किसी वजह से नहीं होता, कभी नहीं होता। कुछ लोग जो महाजिर हुए हैं या मुल्क का जो बंटवारा हुआ है, यहाँ के लोग कहते हैं कि जिन्ना साहब ने किया। यहाँ के जो लोग थे उनमें भी एक ज़हनियत थी, उनमें भी एक सोच थी कि अगर बंटवारा नहीं हुआ, ये यहाँ रहेंगे तो हुकूमत इनकी होगी, हम इनके गुलाम बन के रहेंगे, हम दूसरे नंबर के सिटीजन बन के रहेंगे। उन्होंने जो है उनको बढ़ावा दिया। जो मुहाजिर गए हैं वो गए नहीं है, उनको भगाया गया। सिचुएशन 30 साल क्रिएट की। तो आज जो है हमारे लिए, जब हम यहाँ बैठे हैं ताज़ियती इजलास के लिए मौलाना राना के, एक और भी ताज़ियत कर ले, आज के दिन की भी ताज़ियत कर ले। आज जो है इस मुल्क का जो एक सेक्युलर ढांचा है उसको जो है एक ग्रुप के लोगों को उनके हुकूक से महरूम किया जाता है, तो उनके हुकूक के लिए आवाज उठाने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। उनके साथ मैं रहा करता हूं, उनके साथ बहुत ज्यादा मेरा ताल्लुक रहता है, हर मजहब के लोगों के साथ। तो एक्टिविस्ट होने के नाते मैंने जब मुनव्वर राना साहब को देखा तो वो एक शायर होते हुए वहां यूपी में जब लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई तो वो डट कर दीवार की तरह खड़े हुए वहां पे। तो मुझे जैसे ही मुबीन मुनव्वर साहब का मैसेज आया तो मुझे लगा दौड़ते हुए यहाँ आ जाऊं, क्योंकि ऐसे शख्स के बारे में ताज़ियती जलसा है जिसने दूसरों के हुकूक की महरूमी के लिए डट कर लड़ा और बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी किया और अपने ऊपर बहुत सारे वार लिए और पीछे नहीं हटे। और मैं जब से गौर कर रहा हूं मुनव्वर राना साहब को, क्योंकि एक्टिविस्ट वो भी हैं, जैसा कि यहाँ हमारे यू आर अनंत मूर्ति थे, गिरीश कार्नाड थे, ये के सुब्बैया थे, जमीर पाशा साहब थे, ऐसे बहुत सारे हमारे भी दीगर भी जब अब दे रहे दुनिया में लोगों के लिए, जो लोगों के हुकूक के लिए, जो उनकी बाजियाबी के लिए, उसके हुकूक की बाजियाबी के लिए या उनको महरूम कर देने के लिए बाद उन्हें हुकूक वापस दिलाने के लिए जो कोई जद्दोजहद करता है, मैं उसके साथ रहता हूं हमेशा। इसी के इस नजर से जब मैं उन्हें देखता हूं एक शायर से हटकर, वो एक शायर होते हुए बहुत ज्यादा वहां पे मेहनत लगाए और मरकजी हुकूमत ने उन पर वार किया है, उसका वार लेकर भी वो खड़े हुए पीछे नहीं हटे और उनके साथ उनकी बेटी के ऊपर दुनिया भर का जुल्म ढाया गया हुकूमत की जानिब से, यूपी हुकूमत और मरकजी हुकूमत से। आज भी वो फेस कर रही है और फाइट कर रही है, लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। मुनव्वर राना साहब भी वहां के गरीब लोगों को बुलडोजर चलाया गया उसके खिलाफ खड़े हो गए एक शायर होते हुए। मैं एक शायर की
दूसरा जो फेस है उसके बारे में गौर करके मैं भागे चला आया। वैसा दूसरे शायर होते तो भी मैं भागे चला आता शायर की कदर में, लेकिन उनको देखने की मेरी नजर जो है वो ये है कि वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, ऐसे एक्टिविस्ट जो हिम्मत नहीं हारे आखिरी दम तक, और उन्हें सारा मीडिया उनके खिलाफ हो गया और उनकी बेटी को हर जगह सताया जा रहा है। उनकी बेटी जाके अमेरिका में ठहर गई, वहां से वो बयान देती है तो उन पर वहां भी जुल्म करने लगे यहाँ की हुकूमत के कारिंदे, और वो बेचारी को हर तरफ से घेरा गया है और इन्हें भी बहुत जुल्म का निशाना बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो जुल्म का शिकार लोगों के खिलाफ उनके लिए आवाज बुलंद करते थे और उनके हुकूक के लिए लड़ते थे। एक शायर होते हुए इतना बड़ा काम उन्होंने अंजाम दिया है, कारनामा। मैं समझता हूँ हर शायर, वो एक शायर के इस काम की वजह से काबिल मुबारकबाद है, क्योंकि वो आपकी बरादरी से है। मैं समझता हूँ एक्टिविस्ट होते हुए आप सबको उसकी मुबारकबाद दूं, और मैं उनके रहलत पर मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक्टिविस्ट हमारे मुल्क से चला गया, और एक्टिविस्ट ही हैं जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। हमें जो मुजाहिदीन आजादी कहते हैं वो एक्टिविस्ट का ही एक रूप है। दूसरा ये कि शोरा के बारे में मैं बताऊं, मेरे पास एक किताब है उन नज़्मों की और गजलों की और शेरों की जिनकी वजह से शोरा को उस वक्त फांसियां दी गई, जेल के हवाले किया गया ब्रिटिश हुकूमत में, और जिन नज़्मों को, जिन अशार को, जिन गजलों को बयान किया गया, उसकी एक किताब है। वो हुकूमत की तरफ से निकाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वो किताब मैंने हिफाजत से रखी है। उसमें वो सारे नज़म और सारे अशार हैं और उनके नाम हैं जो शोरा को बैन कर दिया गया, या काले पानी को भेज दिया गया, या फांसी दे दिया गया, या उनके पूरे अशार बंद कर दिए गए, वो शाया ही ना हो ऐसा कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूं कि शोरा हजरात का उस वक्त जदोजहद आजादी में कितना बड़ा रोल होगा, और वो कैसे लोगों के जज्बात को जगाते होंगे आजादी के लिए, और आजादी की हुसूल के लिए उनकी कोशिशें, मैं समझता हूं ये भी सारे लोगों को मालूम होनी चाहिए कि शोरा हजरात ने भी बहुत बड़ा रोल जदोजहद आजादी में अदा किया है। दूसरा, बहुत सारे लोग अपनी जानों की कुर्बानी दी है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शेर लिख दिया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने शेर लिखा आजादी के लिए, हिंदुस्तान के अवाम की आजादी के लिए, उन्हें काला पानी को भेज दिया गया। उन्होंने अशार लिखा उनके खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और हमारी आजादी के लिए, तो उनके नज़मों को, उनके अशार को बैन कर दिया गया, फिर उनको लिखने को ही खत्म कर दिया गया। अल्लाह रसूल के बाद सबसे मोहतरम शख्सियत को अपना महबूब बना, बेशक, और ये मैं कुरान से साबित करूंगा, ऐसा नहीं बेसफेकी उड़ाने का मैं आदी ही नहीं। इस बात को भी मैं कुरान से साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि मुनव्वर राना ने जो माँ को अपना महबूब बनाया, वो इसलिए बनाया कि अल्लाह रसूल के बाद सबसे बड़ा मर्तबा उन्हीं का है। अभी बताता हूँ इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब हमें ये देखना है कि मेरा अल्लाह और मालिक शायद से सूरत शोरा की आयत करीमा है, मौलाना तशरीफ रखते हैं। में जिंदगी में इश्क रसूल का फुकदान होगा नहीं। ये एक मिसाल दे, एग्जाम्पल। ये तीन बातें हो गई। आखिर में कुरान कहता है इल्लल लजीना, ये बहुत अहम चीज है, इल्लल लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात। हाँ, जो लोग ईमान रखते हैं अल्लाह यौम आखिरत पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मां खातमुन नबिय्यीन मानते हैं, और सिर्फ मानते ही नहीं हैं, नेक आमाल भी बजा लाते हैं, तो वो शोरा उन शोरा से मुमताज है, अलग है, मुस्तस्ना है। समझ में आ गई बात? ये कुरान का शायर है, और पहले जो मैंने अर्ज किया वो हमारी इस्तिलाह का शायर है। अब आइए, सैयद मुनव्वर अली राना सैयद है। सैयद होने की वजह से और नाम में अली लगा हुआ होने की वजह से, जैसे मेरा नाम सैयद अफजल हुसैन है, कई लोगों ने समझा कि मैं शिया हूं क्योंकि हुसैन लगा है, तो हुसैन है ऐसी चीज को तो हमने निकाल के फेंका हुआ है। हमने नाम से हुसैन को भी निकालने की तहरीक चलाई।
तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप शिया, मैं क्यों, आपके नाम तो हुसैन है। भाई हुसैन हमारे हैं यार, हुजूर मेरे नाना है यार, माँ की तरफ से मैं सैयद हूँ और हुसैनी हूँ, और बाप की तरफ से जो मैं खड़ा हूँ यहाँ वो हाशमी हूँ। बाप की तरफ से हाशमी, माँ की तरफ हुसैनी। खैर, तो इसकी वजह से शुबा हुआ कि शायद ये शिया हो, और उस शुबे की दो चीज, एक सैयद और अली पर जो एक इल्जाम डाला गया वो उन्होंने खुद डाल दिया काले लिबास में। तो इससे और उस लखनऊ एक निस्बत आ रहा हूं मैं उधर। ये तीन चीजें हो गई। चौथी चीज ये कि लखनऊ उनका दूसरा वतन था। लखनऊ उनका दूसरा वतन था, जो हमारे हिंदुस्तान में शिया बिरादरी का क्या कहते हैं मरकज माना जाता है। तो ये तो मैं ऐसे कर रहा था कि ये सैयद मुनव्वर अली राना, इनकी कलाम से जितने अशआर डॉक्टर साहब ने सुनाए, हमारे अजीजम अब्दुल्ला सलमान रियाज साहब ने सुनाए, मोहतरम शफीक आब्दी साहब ने सुनाए, बखुदा कह रहा हूं किसी शेर में भी वो तगज्जुल नहीं था जो हुस्न जमाल से आराज़ उसकी तरह मुशीर हो। न किसी गुलो बुलबुल की तारीफ थी, न लबो रुखसार का तज़किरा था, न किसी की कमर, न किसी के होंठ, न किसी की नरगिसी आंखों का जिक्र। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अब ये मुनव्वर राना साहब इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात वाले शायर थे। वश्शुअराउ यत्तबिहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून वाले शायर नहीं थे। ये इल्लल्लज़ीना आमनु से जो मुस्तस्ना किया है कुरान पाक ने, ये वो शायर थे, इसलिए उनका इतना बड़ा रुतबा रहा। और शायद उनके खुलूस के ही असरात हैं जो हम लोग ऐसे लोग, हमारे बेंगलोर के अदबी हल्के की एक क्रीम है। मैं तो हकीर फकीर आदमी हूँ, मेरी तो कोई हैसियत नहीं। आपने बुलाया, ये आपकी जर्रा नवाजी है मेरे लिए, मेरा कोई कमाल नहीं है जो मैं यहाँ हाजिर हुआ। तो हम जो यहाँ बैठे हैं तो ये कलाम के खुलूस की बरकत है कि हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने गुजरे हुए मुर्दा भाइयों की नेक नामियों को याद करो। मेरे आका ने फरमाया कि अपने मुर्दों, अपने मरूमीन की नेक बातों को याद करो। खामी से कौन खाली है? खामी से खाली तो फरिश्ते हैं, फिर ये अंबिया या फिर अंबिया और रसूल हैं। ये मासूम यही है, बस फरिश्ते मासूम, अंबिया और रसूल मासूम, और सहाबा इकराम महफूज हैं, मासूम वो भी नहीं। सहाबा इकराम की जमात मासूम नहीं है, याद रखिएगा, वो महफूज हैं। अल्लाह ने उनको मासियत से महफूज रखा है, मासूम नहीं रखा है। मासूम सिर्फ फरिश्ते और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और रसूल। अर्ज कर रहा था कि सैयद मुनव्वर अली राना, अभी शबीर भाई अपने जाती रवाबित का इजहार फरमा रहे थे, और क्यों ना हो, आप उस कद्दो कामत के हैं और आपकी कुर्बत और उनकी कुर्बत करीने कयास है, होना भी चाहिए। मुनव्वर अली राना साहब 26 नवंबर को पैदा हुए रायबरेली में। तकसीम हिंद के वक्त उनका पूरा नानिहाल, पूरा दादियाल चला गया पाकिस्तान, और बच्चों को नानिहाल और दादिहाल से बहुत ही वालेहाना और जज्बाती इमोशनल अटैचमेंट होता है, खास तौर पर नानी के यहाँ से। क्यों? नानिहाल से अटैचमेंट ज्यादा इसलिए होता है कि बच्चे नानी के यहाँ कम जाया करते हैं, क्योंकि हम शौहर लोग बीवियों को भेजते नहीं ना अम्मा के यहाँ। हम कहाँ भेजते? हम तो सता के भेजते हैं ना। अभी तो गई थी, अगले महीने तो गई थी, अगले हफ्ते तो गई थी। तो एक तो नानिहाल छूटा और दूसरा दादीहाल छूटा। दादा के बारे में कहा जाता है कि दादा को असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। यानी जब पोता हुए, मुझे पता है 2 पोते हैं मेरे माशाल्लाह, तो हाँ, अहमद हमदान हाशमी और अहमद दानियाल हाशमी, ये 2 पोते हैं मेरे। तो मुझे जितना अटैचमेंट पोतों से है वल्लाह बेटे से नहीं, पोते होने के बाद। तो ये जो कर्ब देख रहे हैं, आपने जो अशार पढ़े हैं मुहाजिर नामा में, जो कर्ब है, जो दुख है, जो दर्द है,
नासिर पोते का है। वो जो है इस चीज का है, ये इमोशनल कर रहा है दादा के प्यार से। इंटरनेट एक ऐसा सहारा है कि हर शायर की जिंदगी सामने आ जाती है हद तक मकतूब, लेकिन कुछ गोशे ऐसे होते हैं जो निजी मुलाकातों से ही जाहिर होते हैं। बहुस्ने इत्तेफाक मेरा जो है मुनव्वर राना से बहुत राबिता रहा, कई मुशायरों में साथ रहा, कई मुशायरों में वो सदर रहे, मैं नाज़िम रहा। और जब हम बैठते थे तो कई किस्म की गुफ्तगू होती थी। उनका नाम अभी बताया गया कि सैयद मुनव्वर अली है, और वो इब्तिदाई मरहले में उन्हीं का कहना था कि आतिश तखल्लुस फरमाया करते थे। मुनव्वर अली आतिश के नाम से 70 की दहाई में जब वो नौजवान थे तो उस वक्त जो है वो सन 70 तक भी जो है मुनव्वर अली आतिश के नाम से पहचाने गए। और फिर 70 के बाद जो है उन्होंने अपना तखल्लुस बदला नाज प्रताप गढ़ी के साहब के मशवरे पर, तो ताबा तखल्लुस रखा और मुनव्वर अली ताबा के नाम से 5-6 साल तक वो पहचाने गए। यानी वो बताते थे कि 9 या 10 साल तक मैं दूसरे तखल्लुस की बुनियाद पर चल रहा था। कभी लोग आतिश समझते, कभी ताबा समझते। तो आखिरकार जब मैं बंगाल गया, यानी बरेली में पैदा हुए, लखनऊ में तालीम इनकी जो है 7 यानी लोअर सेकेंडरी तक उन्होंने जो है लखनऊ में तालीम हासिल की, और फिर जो है बंगाल में जो है यानी कलकत्ता में इनकी जो है हायर एजुकेशन हुआ। उनका कहना यह था कि मुझे फिल्मी दुनिया से बहुत रग़बत थी। उनकी ज़बानी जो मैंने सुना कि वो कहते कि मुझे फिल्मी दुनिया से बहुत रग़बत थी, मैं फिल्म एक्टरों की एक्टिंग करने का जो है मुझे शौक था, और कई आर्टिस्टों की आवाज जो है मेमिक्री के तौर पर मैं निकालता था। लेकिन कॉलेज में जब मैं शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज में जब डायलॉग पेश किए तो लोगों ने जो है बंगाल का शत्रुघ्न सिन्हा कहकर जो है मशहूर कर दिया। ये खुद मुनव्वर राना साहब कहते थे कि बंगाल का शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से मशहूर कर दिया गया। लेकिन मुकद्दर को क्या मंजूर था नहीं मालूम, नज़्म लिखने गया और मैं नज़्म की तरफ राग़िब हो गया। ये उनके जुमले थे कि मेरी पहचान जो है नस्र से ज्यादा, फिल्मी दुनिया से ज्यादा, मेमिक्री से ज्यादा जो है यानी नज़्म की दुनिया में मेरी पहचान बन गई। और उनका ये भी कहना था, कभी कभी वो जो है मूड में आ जाते और बहुत इमोशनल इंसान थे, बहुत जज्बाती। जब अपने दर्द का इजहार करने लगते तो उनके आंख से आंसू निकलते, और वो नस्र में कहें, गुफ्तगू करें, चाहे शेर पढ़े, उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते, बहुत जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू करने लग जाते थे। जैसा कि जामी साहब ने कहा कि वो बेंगलोर आए थे, उसका भी कई मरतबा मुझसे तस्करा उन्होंने किया कि मैं जब भी बेंगलोर गया हूँ, फुला लोगों से मुलाकात हुई, और सलाम नकवी साहब को वो बहुत याद करते थे, और चिराग बेंगलोरी को भी बहुत याद करते थे। सलाम चिराग को बोलते कि वो पट्टा हमारे साथ रहता था तो पहलवान, लेकिन वो वक्त का नासिख था। यानी नासिख भी, जो नासिख तारीख में जो शायर हैं, नासिख जो है वो अपने अहद के पहलवान थे, तो वो नासिख बेंगलोर का नासिख था, ऐसा कहकर वो पुकारा करते थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दुनिया को बहुत नजदीक से देखा। उनकी शायरी इस बात की गवाही देती है कि उन्होंने सिर्फ देखा ही नहीं, समझने की कोशिश की और परखने की कोशिश की कि दुनिया क्या है। अब मसलन सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता, ये राणा ट्रांसपोर्ट का ओनर ये शेर कहता है। जिसने कभी फुटपाथ की जिंदगी नहीं गुजारी तो उनके मुशाहिदे का अंदाजा लगाइए और उनकी हिस्सियत का अंदाजा लगाना चाहिए। देखिए, शायरी में एहसास और मुशाहिदा बहुत बड़ा काम करता है। अभी जो जामी साहब ने मां पर जो शेर सुनाया, उनका अपना, ये हिस्सियत की देन है। एहसास जो है शायरी में बहुत बड़ा काम करता है। तो उनकी जो हिस्सियत थी बड़ी सेंसिटिव, इतने सेंसिटिव थे कि उन्होंने दुनिया को बहुत नजदीक से देखने की कोशिश की।
और माशुका से माँ, माँ से बेटी, बेटी से बहन, बहन से मिट्टी, मिट्टी से मुल्क और मुल्क से लेकर इर्द गिर्द मसाइद और नामसाइद हालात की तर्जुमानी करने का हुनर सिर्फ मुनव्वर राना में था। इसलिए कि कोई एक लाइन में बहता है, लेकिन जहां पर मुनव्वर राना साहब ने बेटी पर शेर कहे हैं तो वहां बेटी सामने आके खड़ी हो जाती है और उस वक्त इंसान को एहसास होने लगता है कि बेटी कितनी बड़ी नेमत है जो दुनिया इसे जहमत समझ रही है। कि मुनव्वर राना ने एहसास दिलाया दुनिया वालों को और इर्द गिर्द के नामसाइल हालात की इतनी बेहतरीन तर्जुमानी उन्होंने की, ऐसे महसूस होता है कि यह बच्चा गरीब घराने में पैदा होकर जो है गुर्बत को देखकर शेर कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन वो उनकी हिस्सियत थी, एहसास था जिसकी वो तर्जुमानी करते थे। और साथ ही साथ मैं यहां पर एक बात अर्ज कर दूं, क्योंकि तमाम जो है कव्वास यहां पर बैठे हैं, मुशायरों की तारीख बड़ी अजीब तारीख है। एक बड़ा अजीब जुमला कहने जा रहा हूं कि मुशायरे कव्वास का हिस्सा थे, ये कव्वास का हिस्सा थे। गालिब का दौर कव्वास का हिस्सा थे, दर्द का दौर कव्वास का हिस्सा थे। ये कव्वास से जब अवाम में पहुंचे, जब अवामी मुशायरे मुनक्किद होने लगे तो अवामी जज्बात की तर्जुमानी करने का जो रुझान चला, जो अवाम के तकाजे थे उसे पूरा करने का जो तकाजे पूरा करने का जो हल उठाया शोरा ने, तो उसमें लंबी फहरिस्त हमारे सामने आती है। बेकल उत्साही से लेकर मुनव्वर राना तक कई नाम गिनवाए जा सकते हैं कि उन लोगों ने अवामी शायरी की। नजीर अकबर आबादी के ताल्लुक से भी यही मशहूर है कि उन्होंने अवामी शायरी की। तो अवाम के एहसासात की तर्जुमानी करना यकीनन बहुत बड़ा कमाल का काम था जो मुनव्वर राना साहब ने अपने अहद में अंजाम दिया। और यहाँ ये भी कह दूं कि मुनव्वर राना बहुत अच्छे नाज़िम थे, इतनी खूबसूरत निज़ामत करते थे कि इससे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन तरक्की उर्दू के सदर और सेक्रेटरी और मुंतज़िमीन को कि एक बैनुल हमारे मुनव्वर राना साहब जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं, उनके शायर की रिज़त पर ऐसा ताज़ियती इजलास करें। एक शायर के लिए क्या है? एक शायर के लिए उसके सामईन हैं, उसके चाहने वाले हैं और उसको खिराज तहसीन पेश करने वाले, यही उसकी मीरास है। तो उनका हक अदा करने के लिए हम बैठे हैं। मुनव्वर राना साहब उत्तर प्रदेश जिला बरेली के रहने वाले थे। 26 नवंबर 1952 में उनकी पैदाइश हुई। थे तो रायबरेली के, लेकिन वो लखनऊ और कलकत्ता के हो गए। फरमाते हैं बंगाल, उनकी ज्यादातर अक्सर जिंदगी बंगाल में गुजरी और आखिरी सांस उन्होंने लखनऊ में ली। फरमाते हैं हमने भी संवारे गेसुए उर्दू, दिल्ली में अगर आप हैं तो बंगाल में हम, दिल्ली में अगर आप हैं तो बंगाल में हम हैं। हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है, हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है। ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है। ये पगली खुद को शहजादी। मुनव्वर राना साहब हिंदुस्तान के वो मशहूर शायर हैं, हिंदुस्तान के क्या बल्कि आलम के मशहूर शायर हैं, जिनका नाम सुनते ही 3 चीजें याद आती हैं। एक माँ याद आती है जी, एक वतन की मिट्टी याद आती है और एक हिंदुस्तान से, यहां से अपने घर उजाड़ कर जो पाकिस्तान की तरफ चले गए, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, उन मुहाजिरों के दिल का दर्द याद आता है। मुहाजिरनामा आलमी शहरत व्याप्ता हुआ है। मुहाजिरनामा इंशाअल्लाह जब मुनव्वर साहब 1-2-3 दिन के पहले सईद साहब की शादी में मुझे मिले, मुझे मालूम नहीं था कि ताजियती इजलास आज है। उन्होंने बताया तो जुनून सब पे सवार हो गया। टीवी में कुछ नहीं देखा सिवाय मुनव्वर राना के, और ये मसाला तैयार हो। गजल में माशूकी की जगह, गजल में माशूकी की जगह मां को ले आकर एक जज्बाती शायरी पेश की। अपनी गहरी सोच की वजह से पूरी दुनिया में वो मशहूर है।
2012 में माटी रत्न पुरस्कार उन्हें दिया गया और 2014 में उर्दू साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, जिसे उन्होंने 2015 में वापस लौटा दिया। तकरीबन 2 सालों से वो डायलिसिस पे थे। शादीशुदा थे, 4 बेटियां और 1 बेटा है। उसमें 2 बेटियां बहुत मशहूर हुई, समीना राना और फौजिया राना। बेटा तबरेज राना जो वही का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभाल रहा है। मुनव्वर राना हकीकत पसंद शायर थे। उनकी यह खूबी है कि आज इसके दौर में रिश्ते जो हैं अपने खतरे खो रहे हैं। आज रिश्ते, हमारे आपसी रिश्ते अपनी खतरे खो रहे हैं। वो तमाम रिश्तों को उनकी अजमतों के साथ अपनी शायरी में पेश करने का फन जानते हैं। उनके कलाम की झलकियां समात फरमाएं। जिस्म पर मट्टी मिलेंगे पाक हो जाएंगे हम, जिस्म पर मट्टी मलेंगे तो पाक हो जाएंगे, ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। ऐ गरीबी देख रास्ते में हमें मत छोड़, ऐ गरीबी देख रास्ते में हमें मत छोड़, ऐ अमीरी दूर रह नापाक हो जाएंगे हम, ऐ अमीरी दूर रह नापाक हो जाएंगे हम। और हम के शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको, और हम के शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको, हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। गम से फुर्सत ही कहां के तुझे याद करूं, इतनी लाशें हो तो कांधा भी नहीं, खांदा भी नहीं बदला जाता। गिड़गिड़ाए नहीं यहां हम दो सना से मांगी, लोगों से गिड़गिड़ाए नहीं, भीख नहीं मांगी लोगों से, गिड़गिड़ाए नहीं यहां हम दो सना से मांगी, भीख भी हमने जो मांगी तो खुदा से मांगी। हाथ बांधे रहे पलकों को झुकाए, हाथ बांधे रहे पलकों को झुकाए रखा, दाद भी हमने जो मांगी तो हया से मांगी। हम उठ गए रोने लगे जब मौत के डर से, हम उठ के रोने लगे जब मौत के डर से, नेकी ने कहा नामे आमाल में हम, हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा, हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम। अब आपकी मर्जी संभाले ना संभाले, खुशबू की तरह आपकी रूमाल में। एक ख्वाब की सूरत में से ही याद है अब तक, मां कहती थी ले वर्ल्ड डे इस शाल में हम। कहानी जिंदगी क्या सुनाए अहले महफिल, फरमाते हैं कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। उनकी जो हालत थी मरने के वक्त, जिसे ओढ़ कर निकले थे आगाज जवानी में, जिसे ओढ़ कर निकले थे आगाज जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। मां, वतन की मिट्टी और महाजिरनामा के अशार सारी दुनिया में मशहूर है। मुनव्वर राना साहब ने मां को लेकर कितने अशार कहे हैं, सारे आलम में न जानी कितनी दाद बटोरी है। सुनने वाले इंतजार करते थे मुनव्वर राना कब मां पर बोलेंगे, और उनकी गोल गोल आंखों में एक ऐसी मां उतर आती थी जो सबको अपनी मां लगती थी। लिखते हैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। अभी जिंदा है मां मेरी, अभी जिंदा है मां मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। इसी तरह गुनाहों को धो देती है मां, बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। किसी को घर मिला, फरमाते हैं मां के ताल्लुक से, किसी को घर मिला मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, वो घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। जब भी कश्ती मेरे सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, मां दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है।
कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में, और कल अपने आप को देखा था मां की आंखों में। ये आईना हमें बूढ़ा नहीं होने, ये ऐसा फर्ज है, ये ऐसा फर्ज है जो मैं अदा नहीं कर नहीं सकता। ये ऐसा फर्ज है जो मैं अदा कर नहीं सकता। मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी मां सजदे में रहती। मैंने कल सब चाहतों को सब किताबें फाड़ दी। मैंने कल चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ कागज पर लिखा था एक लफ्ज, मां, रहने दिया। तेरे दामन में ये सितारे होंगे तो आए फलक होंगे, आए फलक तेरे दामन में सितारे होंगे तो होंगे। मुझको मेरी अपनी मां की मेरी ओढ़नी अच्छी है। दिन भर की मशक्कत से बदन चूर है, लेकिन दिन भर की मशक्कत से बदन चूर है, लेकिन मां ने जब देखा तो थकन भूल गई। जो मां के दूध में पी है खुद ही नहीं जाती, तोजा चाहता हूं, जो मां के दूध में पी है खुद ही नहीं जाती, मेरे मिजाज से ये सैयदी नहीं जाती। शरीफ लोग अभी आपने नहीं देखे, शरीफ लोग अभी आपने नहीं देखे, शरीफ लोगों से गाली भी दी नहीं जाती। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहते हैं, हमने आंखों से देखा है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत जी चाहता है खैते जान से निकल जाना, तुम्हारी याद भी लेकिन इस मलबे में रहती। हकीकत पसंदी का शायर मुनव्वर राना ने कभी भी आम आदमी का साथ नहीं छोड़ा। उनका हर लफ्ज असर पजीर है रहा और रहेगा। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, फरमाते हैं एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर हो, सोचा है फुटपाथ पे, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। क्या सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। मंजिल करीब आते ही एक पांव कट गया, चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। चौड़ी हुई सड़क तो मेरा गांव कट गया। आए दिन शहरों में झुग्गियां उड़ा दी जाती हैं, बसे बसाए घर उजाड़ दिए जाते हैं। किस अंदाज से उन्होंने उसका नक्शा खींचा है। शहर के हालात को मुनव्वर राना कितनी खूबसूरती से इजहार करते हैं। फरमाते हैं हम नहीं जानते वो सारे कहां जाते हैं, हम नहीं जानते वो सारे कहां जाते हैं, जिनके घर गिरते हैं बेचारे कहां जाते हैं। सोचना होगा हमें आपको सबको मिलकर, राख होते ही अंगारे कहां जाते हैं। वतन की मिट्टी से राना मुखातिब हैं जिसकी गूंज सारे आलम में। मुनव्वर राना के पास मिट्टी की वफादारी देश की वफादारी से भी ऊंची है। वो देश की वफादारी के सवालों का जवाब वतन की मिट्टी से प्यार से इजहार करते हैं। फरमाते हैं मुनव्वर कहते हैं तयम्मुम का मतलब है मिट्टी से वजू करना। तयम्मुम का मतलब है मिट्टी से वजू करना। मुनव्वर कहते हैं तुझको आए खा के वतन, मेरे तयम्मुम की कसम, तुझको आए खा के वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे ये सजदों के निशान कहते हैं। आज वो वतन मुनव्वर राना से खाली हो गया। मुनव्वर राना मुशायरों के सुपरस्टार हुए रवा थे। मिट्टी में मिला दे के जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मुनव्वर राना के अशार बता रहे हैं जब आप मुसलमान यहाँ ये जो बरसर इख्तियार हुकूमत ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए हैं उसका जवाब मुनव्वर राना ने सिर्फ मिट्टी से दिया है। यहाँ के नहीं होने के सवालों के किस हद तक गुजरना पड़ता है, सबके पास जवाब देने की सलाहियत और जुबान नहीं होती।
लेकिन एक शायर तमाम मुसलमानों की तरफ से जवाब देता है। मुनव्वर राना जैसे शायर सबकी तरफ से जवाब देकर चले जाते हैं। उनके शेर में मिट्टी कई तरीके से आती है, हर बार अलग अलग रूप में आती है। मुनव्वर के लिए मिट्टी एक जवाब है। हमेशा हमेशा के लिए इस मिट्टी में दफन होने का दावा है कि मरने के बाद भी यहीं के रहेंगे और यहीं रहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वफात के मौके पर मुनव्वर राना ने कहा था, एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, एक बार फिर से मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। एक जगह फरमाते हैं, मुझको गहराई में मिट्टी के उतर जाना है, मुझको गहराई में मिट्टी के उतर जाना है, जिंदगी बांध ले सामाने सफर जाना है। मुनव्वर राना अपने उस्ताद वाली यासिर का शेर हमेशा कहा करते थे, कहते हैं, दुआ देते हुए तुमको गुजर जाएंगे, दुआ देते हुए तुमको गुजर जाएंगे, मिजाजों के खलंदर हैं, हमें दुनिया से क्या लेना। सर फिरे लोग दुश्मने जा कहते हैं, सर फिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं। मुनव्वर राना का मुहाजिरनामा बहुत मशहूर है। ये तो वतन की मिट्टी का हुआ और मां का जिक्र हुआ, अब मुहाजिरनामा का जिक्र करते हुए मैं अपनी जगह लूंगा। मुनव्वर राना का मुहाजिरनामा बहुत मशहूर हुआ। उनके ये अशार हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारे आदम में गूंज रहे। भारत से पाकिस्तान गए मुहाजिरों का दर्द मुनव्वर राना ने मुशायरों के मैदान में दूसरे ढंग से पेश किया, तारीख के किताबों से निकालकर मुशायरों में जिंदा कर दिया। हाँ, लिखते हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। कहां का यह हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है, कहानी का यह हिस्सा आज तक सबसे छुपाया है कि हम मिट्टी की खातिर अपना सोना छोड़ाए। कहते हैं, नई दुनिया बसा लेने की कमजोर चाहत, नई दुनिया बसा लेने की कमजोर चाहत में पुराने घर की दहलीजों को सोना छोड़ाए, सोना छोड़ा। पकाकर रोटियां रखती थी माँ जिसमें सलीके से, निकलते वक्त वो रोटियों की दलियां छोड़ाए। जो एक पत्नी से उन्नाव से मोहान जाती, वहीं हसरत के ख्वाबों को भटकता छोड़ाए। हमें हिजरत की इस अंधी गुफा में याद आता है, हमें हिजरत की इस अंधी गुफा में याद आता है, अजंता छोड़ आए हैं। सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते थे वहां से, जब भी दिवाली छोड़ आए हैं, दशहरा छोड़ आए। हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ देती हैं, हमें सूरज की किरणें इसलिए तकलीफ देती हैं, अवध की शाम काशी की सवेरा छोड़ा है, अवध की शाम काशी का सवेरा छोड़ा है। अपने उम्र के आखिरी अय्याम में मुनव्वर राना के अशार दर्द भरे, रिखत तामीज और सूज़ो गिदास से मामूल। समाज फरमाए, थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाकर लेट गए, हम अपनी खबरें मुखर्रब में जाके, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके। तुम हमें साथ ही रखा करो आदत की तरह, तुम हमें साथ ही रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरफ। फिजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं, फिजा में शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं, जमीन पर जो सुकून है वो आसमान में।
मौला ये तमन्ना है जब जान से जाऊं, मुनव्वर राना कहते हैं आखिरी अय्याम। मौला ये तमन्ना है जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उस शान से जाऊं। हर लफ्ज महकने लगा लिखा हुआ मेरा, हर लफ्ज महकने लगे लिखा हुआ मेरा, मैं लिपटा हुआ यादों के लोबान से जाऊं। क्या सूखे हुए फूलों की ये किस्मत का भरोसा, मालूम नहीं कब तेरे गुलदान से जाऊं। किरदार पर गुनाह की कालिक लगा के हम, किरदार पर गुनाह की कालिक लगा के हम दुनिया से जा रहे हैं ये दौलत कमा के। जितनी तवक्कुआत जमाने को हमसे थी, इतनी तो उम्र भी लाए कहां से। मुनव्वर राना की मशहूर जमाना तखल्लुस का शेर के साथ मैं अपने मकाले का इख्तिताम करता हूं आपसे। बस सबब यह है अंधेरों के खफा रहने का, बस सबब ये है अंधेरों के खफा रहने का। मैं मुनव्वर हूं, मुनव्वर की तरह आता हूं। यूं तो आंसू हूं मैं, कमजोर आंसू, लेकिन मगर जब आता हूं समंदर की तरह आता हूं। ताज़ियती खिताब के साथ इख्तिताम करता हूं। प्रोफेसर इनायत अमीन बेंगलुरी लिखते हैं, अपने अफकार के जादू का असर छोड़ गए, जिंदगी के हक़ाइक़ का हुनर छोड़ गए, बन के तारीख का हिस्सा तेरा अंदाज़ सफुन जगमगाते हुए कुछ लालो घर छोड़ गए। यूं तो शोरा के है फहरिस्त बहुत लंबी, मगर दामन फिक्र की किस्मत से मिला था राना। वही वाजिद रायचूरी लिखते हैं, था माँ का दीवाना तो कहीं परवाना, था माँ का दीवाना तो कहीं परवाना, ज़ेरत था जख्म पर था बला का दाना, संसार में इस तरह रहा करता था गुलशन में गुले राना मुनव्वर राना। अशरफ हमजा गया के लिखते हैं, हिस्सा भी उल्फत का सुना के राना, ममता का भी पानी पाठ पढ़ा के राना, दुनिया ने खबर दी ये जनाब इशराफ, मुख्तलिफ महफिल से उठे धाक जमा के राना, हातिफे गैब से अशराफ की कहा मिसरे फौत, हाय हाय रुखसत हुए दुनिया से मुनव्वर, हाय हाय रुखसत हुए दुनिया से मुनव्वर। एक तो मैंने कहा था कि मुनव्वर राना का चेहरा जब सामने आता है तो माँ याद आती है, वतन की मिट्टी याद आती है, और यहाँ से पाकिस्तान गए हुए मुहाजिरों का दिल का दर्द याद आता है उनका चेहरा देखकर। हमारी इस महफिल में भी एक दो अशखास ऐसे हैं जो अपनी शनाख्त नातों के साथ उनका निस्बत है। जब भी मुबीन मुनव्वर साहब और हमारे जामी साहब को मैं देखता हूँ, कौन किस नजर से देखता है नहीं मालूम, जब मैं देखता हूँ तो अकीदत से एहतराम से समझता हूँ कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात गो हैं, नात गो हैं। हुजूर का रोजा मेरे आंखों में आता है, इनको देखता हूँ। इतना कहते हुए मैं अपनी बात अरे मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, मिट्टी को कहीं ताजमहल में नहीं रखा, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। खुद मुनव्वर राना साहब ने, जिनको आज हम मरहूम लिख रहे हैं, जिंदगी की बेसबाती और मौत की हकीकत को बहुत ही खूबसूरत लहजे में बयान किया है। बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें राना, चलो अब उठ लिया जाए तमाशा खत्म होता है। हमको चाहने वाले एक दिन रोते ही रह जाएंगे, जो एक दिन सो जाएंगे सोते ही रह जाएंगे। मुनव्वर राना साहब एक बाकमाल शायर अदीब, नातिक और दर्दमंद इंसान थे। मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की के लिए सोचते थे। वो हमेशा मुल्क में अमन अमान, प्रेम भाईचारगी, मोहब्बत, इंसानियत और सुलह आशिकी के ख्वाह रहते थे। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नंबरदार और दाई थे। उनकी शायरी में हमेशा ये दर्द झलकता था। उनको नफरत के पुजारियों से सख्त नफरत थी और वो खुलकर नफरत और तशद्दुद के खिलाफ बोलते थे और किसी की परवाह नहीं करते थे। वो बड़े खलीक, मिलनसार और इंसान दोस्त थे और प्यार इंसानियत और खिदमत खल्क के कामों में पेश रहते थे। हजरत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह से उनसे अच्छे मरासिम थे, उनकी बड़ी कदर करते थे। उनके बाद उनके खानदान के लोगों से भी अच्छे रवाबित रखते थे।
उनके अंदर हमियत, गैरत, शजाअत, सदाकत और बेबाकी बहुत थी। मिली गैरत के तहत ही उन्होंने सरकारी एजाज साहित्य अवार्ड वापस कर दिया था। अल्लाह ताला उनकी इस मिली गैरत और हमियत के तुफैल उनकी मंजिलों को आसान करे और उनकी मगफिरत फरमाए। मुनव्वर राना की शनाख्त जो है 3 शहरों से थी और थे पैदाइशी एतबार से रायबरेली के थे, उनकी वहीं पैदाइश हुई और इब्तिदाई तालीम भी चंद दिनों तक वहीं हासिल की। उसके बाद जो है वो लखनऊ आ गए, लखनऊ में भी कई साल तालीम हासिल किए। उसके बाद उनके वालिद साहब जो है, चूंकि उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, कारोबार था, तिजारत थी, तो कलकत्ता आ गए। तो मुनव्वर राना से भी यहाँ कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे और कलकत्ता में उन्होंने आला तालीम हासिल की, यहाँ पर काफी दिन रहे। और वो शायरी के साथ साथ जो है इब्तिदाई जमाने में उनको फिल्म से बड़ी दिलचस्पी थी जी, फिल्मी लाइन में वो जाना चाहते थे और उसी लाइन में बहुत ज्यादा मेहनत भी करते थे। और उन्होंने बाकायदा जो है काफी हीरो जो उस वक्त मशहूर हीरो थे उनकी नकाली भी करते थे। उनके डायलॉग्स खासतौर से कलकत्ता में कहते हैं, हाँ उनको कहा जाता था कि कलकत्ता के जो है शत्रुघ्न। उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखा, अफसाने भी लिखे, अफसाने भी लिखे और नस्र तो उनकी लाजवाब थी। उनकी शायरी क्योंकि ज्यादा जो है गालिब आ गई, जो है ज्यादा मशहूर हो गई। हालांकि अगर वो नस्र के एतबार से जो है जो अदीब शायद हज़रात उनकी किताबें जो पढ़ते हैं उनका ज्यादा बहुत म्यारी अदीब थे। मतलब शायरी से ज्यादा जो है लोग उनके नस्र को पसंद करते थे। लेकिन शायरी में खासतौर से वो माँ के ताल्लुक से जो अशार कहे उसकी वजह से इतना ज्यादा वो मशहूर और पॉपुलर हो गए कि उनकी जो है नस्र की जो सलाहियत थी या उनकी जो कद्दूकाविश थी, लोग कम मतलब उसको देखे और कम सराहना की उसकी, उस पर कम लिखा गया। जबकि काफी अदीबों ने और प्रोफेसर हजरात ने जो यूनिवर्सिटी के उन्होंने कहा कि शायरी से अच्छी जो है उसकी नस्र